नमस्कार। आज बात करते हैं चांदी की कीमतों में आई उस जबरदस्त गिरावट की, जिसने सच कहूं तो कई इन्वेस्टर्स को चौंका दिया है। अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि बाजार में अचानक ये क्या हो गया, तो वो बिल्कुल सही जगह पर है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों? चलिए इसी को समझते हैं, एक एक करके सारे पहलू देखते हैं। हाँ, मामला सच में गंभीर है। देखिए, चांदी में 20% से भी ज्यादा का क्रैश आया है। और सिर्फ चांदी ही नहीं, गोल्ड ईडीएफ में भी 15% से ऊपर का करेक्शन दिखा। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि 3 साल में चांदी जितनी गिरी थी, उतनी तो एक ही दिन में गिर गई। तो जाहिर है थोड़ी घबराहट तो होगी ही। तो आखिर इस जबरदस्त गिरावट के पीछे है क्या? देखिए, मोटे तौर पर इसके 2 बड़े कारण सामने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ये है क्या। अच्छा, तो पहला कारण तो बड़ा सीधा साधा है। रूस का जो नेशनल वेल्थ फंड है, उसने बिकवाली की। क्यों? क्योंकि उन्हें गोल्ड में अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन जो दूसरा और असल में सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, वो है ऑपरेटर का खेल। मतलब जहां बड़े खिलाड़ी जानबूझकर मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। चलिए, अब इस दूसरे और ज्यादा जरूरी कारण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये ऑपरेटर का लेवरेज गेम आखिर है क्या। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा खेल खेला कैसे गया। अब इस गेम को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, लेवरेज्ड पोजीशन। ये आखिर होती क्या है? क्योंकि यही शब्द इस पूरी गिरावट के सेंटर में है। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो लेवरेज का मतलब है उधार के पैसे से इन्वेस्ट करना। इससे होता क्या है, प्रॉफिट तो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर मार्केट उल्टा चला गया ना, तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। मतलब ये एक दोधारी तलवार की तरह है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन उसने उधार लेकर 200 रुपए की चांदी खरीद ली। अब अगर चांदी की कीमत सिर्फ 10% गिरती है तो नुकसान हुआ 20 रुपए का। लेकिन ये 20 रुपए का नुकसान उसकी अपनी जेब के 100 रुपए पर कितना हुआ? पूरा 20% का। तो पॉइंट ये है कि लेवरेज ने उसके नुकसान को सीधा डबल कर दिया। और देखिए, ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। मतलब ये जो पूरा क्रैश था, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसका एक ही मकसद था, उन इन्वेस्टर्स को मार्केट से बाहर करना जिन्होंने हद से ज्यादा लेवरेज ले रखा था। और मजे की बात देखिए, इस गिरावट के बीच में मार्केट ने एक छोटा सा बाउंस बैक भी दिखाया था। ये एक बहुत चालाक चाल थी, ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि अब सब ठीक हो जाएगा और वो अपनी पोजीशंस होल्ड कर लें। और बस उसके ठीक बाद मार्केट को और जोर से नीचे गिरा दिया गया। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि हुआ क्या। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। चलिए अब जरा टेक्निकल चार्ट्स पर एक नजर डालते हैं कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर ना एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कीमत 2 बार एक ही निचले लेवल तक गई और फिर वहां से ऊपर उछल गई। आमतौर पर इसे एक संकेत माना जाता है कि शायद अब गिरावट थमने वाली है। तो अब आगे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। इन्हें हम मूविंग एवरेज कहते हैं, जो बस कुछ दिनों का एवरेज प्राइस होता है। तो देखिए, पहला बॉटम बना था 10 डे मूविंग एवरेज पर। दूसरा बॉटम जो अभी बना है वो है 20 डे मूविंग एवरेज पर, और यहीं से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर अगला जो बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 50 डे मूविंग एवरेज पर होगा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ बड़े ऑपरेटर्स का एक मार्केट गेम है जिसे वो अपने फायदे के लिए खेल रहे हैं, या फिर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है जो इस गिरावट का फायदा उठाना चाहते हैं? सोचने वाली बात है।